नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा, आने वाले त्योहारों में संयम से रहें, सरहद पर तैनात जवानों के लिए भी घरों में जलाएं एक दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, लॉकडाउन के दौरान तकनीक आधारित सेवाओं के तहत झारखंड की महिलाओं ने 50 लाख रुपये से भी अधिक की फल सब्जियां खेतों से घरों तक पहुंचाई। राज्य में पिछले 24 घंटे में 383 नए कोरोना संक्रमित मिले। अब प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 99,428 हो गई है। और झारखंड सहित देश भर में आज दशहरा श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विजयदशमी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए कहा कि दशहरे का यह पर्व असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है, लेकिन साथ ही एक तरह से संकटों पर धैर्य की जीत का भी पर्व है। उन्होंने कहा कि आज आप सभी संयम के साथ जी रहे हैं, मर्यादा में रहकर पर्व त्योहार मना रहे हैं, इसलिए जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें जीत भी सुनिश्चित है। श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि इस बार त्योहार पर जब आप खरीदारी करने जाएं तो वोकल फॉर लोकल का अपना संकल्प अवश्य याद रखें। आज जब हम लोकल के लिए वोकल हो रहे हैं तो दुनिया भी हमारे लोकल प्रोडक्ट्स की फैन हो रही है। हमारे कई लोकल प्रोडक्ट्स में ग्लोबल होने की बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे एक उदाहरण है खादी का। लंबे समय तक खादी सादगी की पहचान नहीं है, लेकिन हमारी खादी आज इको फ्रेंडली फैब्रिक के रूप में जानी जा रही है। स्वास्थ्य के दृष्टि से ये बॉडी फ्रेंडली फैब्रिक है, ऑल वेदर फैब्रिक है। और आज खादी फैशन स्टेटमेंट तो बन ही रही है। खादी की पॉपुलैरिटी तो बढ़ ही रही है, साथ ही दुनिया में कई जगह खादी बनाई भी जा रही है। प्रधानमंत्री ने उन जांबाज सैनिकों को भी याद रखने की बात कही जो इन त्योहारों में भी सीमाओं पर डटे हैं और भारत माता की सेवा और सुरक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें उनको याद करके ही अपने घरों में त्योहार मनाने हैं। हमें घर में एक दिया भारत माता के इन वीर बेटे बेटियों के सम्मान में भी जलाना है। उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल ने अपना पूरा जीवन देश की एकजुटता के लिए समर्पित कर दिया। 31 अक्टूबर को हम वाल्मीकि जयंती भी मनाएंगे। महर्षि वाल्मीकि के महान विचार प्रेरित करते हैं और शक्ति प्रदान करते हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को भी श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें निरंतर अपनी क्रिएटिविटी से, प्रेम से, हर पल प्रयास पूर्वक अपने छोटे से छोटे कामों में एक भारत श्रेष्ठ भारत के खूबसूरत रंगों को सामने लाना है और एकता के नए रंग भरने हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विस डिलीवरी के कई प्रयोग हमारे देश में हुए हैं। झारखंड में ये काम महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप ने करके दिखाया है। इन महिलाओं ने किसानों के खेतों से सब्जियां और फल लिए और सीधे घरों तक पहुंचाए। इन महिलाओं ने आजीविका फार्म फ्रेश नाम से एक ऐप बनवाया, जिसके जरिए लोग आसानी से सब्जियां मंगा सकते थे। इस पूरे प्रयास से किसानों को अपनी सब्जियां और फलों के अच्छे दाम मिले और लोगों को भी फ्रेश सब्जियां मिलती रही। वहां आजीविका फार्म फ्रेश ऐप का आइडिया बहुत पॉपुलर हो रहा है। लॉकडाउन में इन्होंने 50 लाख रुपए से भी ज्यादा के फल सब्जियां लोगों तक पहुंचाई हैं। साथियों, एग्रीकल्चर सेक्टर में नई संभावनाएं बनता देख हमारे युवा भी काफी संख्या में इससे जुड़ने लगे हैं। प्रधानमंत्री ने आने वाले त्योहारों की बधाई देते हुए देशवासियों से कहा कि त्योहार में मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी बनाए रखनी है और हाथ साबुन से धोते रहना है।
राज्य में पिछले 24 घंटे में 383 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। अब प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 99,428 हो गई है। वहीं 92,598 स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 5,966 है। कल रांची में सर्वाधिक 86 संक्रमित मिले, वहीं बोकारो में 40, धनबाद में 50, पूर्वी सिंहभूम में 48, गढ़वा में 28, खूंटी जिले में 21 और पश्चिमी सिंहभूम में 7 नए संक्रमित सामने आए। राज्य भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी आई है। संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.13% हो गई है। वहीं देश का रिकवरी रेट 89.80% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आशा व्यक्त की है कि कोविड वैक्सीन देश में अगले वर्ष जनवरी तक उपलब्ध हो जाएगी। दूरदर्शन समाचार के एक कार्यक्रम में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में 3 वैक्सीन पर परीक्षण चल रहा है। भारत में 30 वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं। सारे दुनिया में 9 वैक्सीन कैंडिडेट्स एडवांस के ट्रायल्स में हैं, जिसमें से 3 भारत के हैं। एक क्लिनिकल फेज 3 के एडवांस में है और 2 जो फेज 2 के एडवांस में थे और उसमें से भी एक फेज 3 में चला गया है। इन तीनों के माध्यम से उम्मीद है कि जनवरी तक वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर करते हुए बताया कि जून जुलाई से पहले 400 से 500 मिलियन डोजेज उपलब्ध हो जाएंगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने त्योहारों को देखते हुए लोगों से इस वायरस का फैलाव रोकने के लिए एहतियाती उपायों का कड़ाई से पालन करने की अपील की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में 70 लाख से अधिक लोग कोविड संक्रमण से स्वस्थ हो गए हैं। मंत्रालय के अनुसार 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल संख्या के 81% लोग ठीक हुए हैं। इन राज्यों में देश के 48% से अधिक सक्रिय मामले हैं। देश में स्वस्थ होने वालों की दर 89.78% है। फिलहाल देश में कुल 6,80,000 मरीज हैं। अब तक 78 लाख से अधिक लोग संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत में प्रति 10 लाख की आबादी में सबसे कम संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। देश में इस महामारी से मरने वालों की दर 1.51% है। यह विश्व में सबसे कम दर वाले देशों में से है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में आरक्षण बढ़ेगा, इसका मसौदा तैयार कर लिया गया है। कल दुमका में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और ओबीसी के आरक्षण में बदलाव कर उसे बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। जल्द ही यह मूर्त रूप लेगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरना धर्म कोड बिल के लिए विशेष सत्र बुलाने पर फैसला जल्द लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही 10,000 बेटियों को नौकरी देगी, वहीं खिलाड़ियों की भी सीधी नियुक्ति की जाएगी।
बेरमो विधानसभा से महागठबंधन के साझा प्रत्याशी कांग्रेस के कुमार जय मंगल सिंह ने आरोप लगाया है कि भाजपा गठबंधन सरकार के कार्यकाल में क्षेत्र में समस्याएं काफी बढ़ी हैं। केंद्र की मोदी सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की नीतियों के कारण स्वास्थ्य, रोजगार और प्रदूषण की समस्याओं ने विकराल रूप धारण कर लिया है। केंद्र सरकार ने प्याज की कीमतें कम करने और देश भर में इसकी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सचिव ने कहा कि 31 दिसंबर तक थोक विक्रेता 25 मीट्रिक टन प्याज का भंडारण कर सकते हैं और खुदरा व्यापारियों के लिए यह सीमा 2 मीट्रिक टन होगी। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दी है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जिन करदाताओं के खाते का लेखा परीक्षण जरूरी है, उनके लिए आयकर दाखिल करने की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 कर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू वित्तीय लेन देन करने वाले करदाताओं के लिए भी आयकर रिटर्न की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2021 कर दी गई है। लद्दाख में भारतीय सीमा पर तैनात रांची के सैनिक अभिषेक कुमार साहू शहीद हो गए हैं। सैन्य अधिकारियों ने कल शाम अभिषेक के परिजनों को इसकी जानकारी दी। परिजनों के अनुसार सेना के अधिकारियों ने बताया कि अभिषेक का पार्थिव शरीर अभी करगिल में है। शहीद का पार्थिव शरीर कल या मंगलवार को हवाई मार्ग से रांची लाया जा सकता है। शहीद अभिषेक चान्हो के रहने वाले थे और दिसंबर 2015 में वे नियुक्त हुए थे। केंद्र सरकार ने सीमा पर चौकसी बढ़ाने के उद्देश्य से भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी को 47 अतिरिक्त सीमा चौकियां स्थापित करने की अनुमति दे दी है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कल आईटीबीपी के 59वें स्थापना दिवस पर कहा कि सरकार ने इस बल को और अधिक सक्षम तथा आधुनिक बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। श्री रेड्डी ने कहा कि वर्तमान सरकार आईटीबीपी को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री रेड्डी ने कहा कि सीमा सुरक्षा के अलावा यह बल जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई के अलावा विदेश में शांति मिशन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। साहिबगंज जिले के मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। साहिबगंज के पुलिस अधीक्षक अनुरंजन केसपोट्टा ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि पिछले 22 अक्टूबर को जिले के मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसमें मिर्जा चौकी थाना के कांड के उद्भेदन के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विजय आशीष कुजूर के नेतृत्व में एक टीम गठित कर जांच शुरू की गई थी। वहीं पुलिस ने कांड का सफल अनुसंधान करते हुए एक मोटरसाइकिल सहित 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। नवरात्रि अनुष्ठान और दुर्गा पूजा के समापन पर विजयदशमी आज पूरे देश में सादगी सहित श्रद्धा और उल्लास से मनाई जा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी हैं। श्री कोविंद ने अपने संदेश में कहा कि यह त्योहार देश की सांस्कृतिक एकता को सुदृढ़ करता है और हमें अच्छाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लोगों से दशहरा मनाते समय कोविड दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। इधर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी राज्यवासियों को दुर्गा पूजा और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने लोगों से अपील की है कि वे कोविड-19 महामारी के दौरान अपने अपने घरों में ही आराधना करें और बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक 28 अक्टूबर से मध्यमा, मदरसा और इंटरमीडिएट वोकेशनल की परीक्षाएं आयोजित करेगा। लॉकडाउन के बाद पहली बार जैक की ओर से ऑफलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जैक इंटर कंपार्टमेंटल की परीक्षा 6 नवंबर से और मैट्रिक कंपार्टमेंटल की भी परीक्षा 9 नवंबर से होगा।
आईपीएल में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच शाम 3:30 पर दुबई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। वहीं दूसरा मैच शाम 7:30 पर शारजाह में राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगा। इससे पहले कल रात दुबई में किंग्स 11 पंजाब ने सनराइजर्स हैदराबाद को 12 रनों से हरा दिया। किंग्स 11 पंजाब के क्रिस जॉर्डन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। जॉर्डन ने 4 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट लिए थे। कल खेले गए एक और मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 59 रन के बड़े अंतर से हराया। कोलकाता नाइट राइडर्स के वरुण चक्रवर्ती को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। उन्होंने 5 विकेट लिए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा, आने वाले त्योहारों में संयम से रहें, सरहद पर तैनात जवानों के लिए भी घरों में जलाएं एक दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, लॉकडाउन के दौरान तकनीक आधारित सेवाओं के तहत झारखंड की महिलाओं ने 50 लाख रुपए से भी अधिक की फल सब्जियां खेतों से घरों तक पहुंचाई। राज्य में पिछले 24 घंटे में 383 नए कोरोना संक्रमित मिले। अब प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 99,428 हो गई है। और झारखंड सहित देश भर में आज दशहरा श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।